डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो प्यारे बच्चों, हम 1 जून से जो है जन भागीदारी का प्रोग्राम चला रहे हैं ना? यस सर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेनिफिट्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है? यस सर। निपुण भारत पे प्लेज किया था। ठीक है? निपुण भारत होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी। ठीक है? यस सर। जिसमें हमारा FLN है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके जो बेनिफिट्स हैं, तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि जो हमारे बच्चे हैं 3 ईयर प्लस, तो उनको हम स्कूल में एडमिशन देते हैं ना? यस सर। पहले क्या होता था कि 6 साल का बच्चा ही हमारे सरकारी स्कूलों में दाखिल होता था, लेकिन आज हम 3 ईयर प्लस बच्चे को अपने स्कूलों में दाखिल करते हैं। और हमारे जो गांव का दूर दराज के हिली एरियाज हैं, यहाँ एकेडमीज की बड़ी दिक्कत रहती थी और हर बंदा सोचता था कि मेरा बच्चा जो है वो छोटी उम्र में ही स्कूल में दाखिल हो जाना चाहिए, तो नहीं होता था। लेकिन ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, तो इसके तहत जो है वो बच्चों को सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ है कि बच्चा जो है वो छोटी उम्र में ही हमारे पास स्कूल में आता है। आप ये देख रहे हैं, हमने ये सारे बच्चे जो है 3 ईयर प्लस के दाखिल किए हैं। ठीक है? सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। और दूसरा ये है कि इन बच्चों को जो हमने पढ़ाना है तो वो बैगलेस, इनको कोई इतना बोझ नहीं देना है बैग्स का, और थ्रू एक्टिविटी पढ़ाना है। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो है NEP का, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और इसके अलावा हम जो है रीजनल लैंग्वेज, जो यहाँ की देसी भाषा है, इसी भाषा में हम बच्चों को जो है वो इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है? और जो बच्चा है वो 5 साल तक जो है वो फाउंडेशनल स्टेज में रहेगा। ठीक है? उसके बाद जो 3 साल और लगाएगा उसको प्रिपरेटरी स्टेज होगी। उसके बाद और 3 साल बच्चा पढ़ेगा, वो मिडिल स्टेज होगी। और उसके बाद जो है 4 साल और लगाएगा बच्चा, तो वो उसकी सेकेंडरी स्टेज होगी। ठीक है? तो वैसे ही जब बच्चा +2 पास कर लेता है, तो उसके बाद अगर 1 साल आप कॉलेज में लगाते हो तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। अगर 2 साल लगाते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। और 3 साल अगर आप कॉलेज में लगाओगे तो आपको मिलेगी डिग्री। अगर 4 साल कोई बच्चा कॉलेज में लगाता है तो उसको डिग्री प्लस रिसर्च सर्टिफिकेट या वो हायर एजुकेशन में जो है मास्टर्स में वो एडमिशन ले सकता है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बड़े सारे फ़ायदे हैं। इसके अलावा आफ्टर +2 आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप कोई भी सब्जेक्ट जो है वो अपनी मर्जी का सब्जेक्ट चुन सकते हैं। पहले कम्बिनेशन बनाना होता था। नाउ देयर इज कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कम्बिनेशन बनाना है। अपनी मर्जी का आप हिंदी के साथ मैथ भी पढ़ सकते हैं, मैथ के साथ साइंस भी पढ़ सकते हैं, जो भी आप चाहते हो। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो है वो सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो इसके अलावा जो NEP 2020 है, तो इसमें क्या है कि बच्चों को बड़ी सारी वो है लिबर्टी है कि आप बीच में अगर पढ़ाई छोड़ भी देते हैं तो आप कुछ गैप के बाद फिर आप दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से तो ये जो जितनी भी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसीज की जो स्कीमें हैं, आपने बहुत सारी अवेयरनेस जो है वो गांव मोहल्ले लोगों को समझाना है, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करनी है ये चीज़ें। क्योंकि ये पॉलिसी अभी नई लागू हुई है, तो हर एक गले महला जहाँ भी इसकी बात होती है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी होगी क्या, तो ये जो जन भागीदारी का प्रोग्राम है, तो इसी के थ्रू जो है ये हमने ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस जो है ये लोगों तक फैलानी है कि ये NEP है क्या। ठीक है? निपुण भारत क्या है, FLN क्या है, इसके बारे में लोगों को अवेयर करना है हम लोगों ने। ठीक है? तो जो कल का हमारा जो परसों का प्रोग्राम होगा, सॉरी कल संडे है, परसों हम करेंगे G20 पे जो है हमारी प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।